तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आप भी सोच रहे होगे मैं इतने दिनों बाद कहाँ से नमूदार हो गया हूँ। तो गाइस लगभग 1 महीना तो हो गया मैं व्लॉग डाले हुए। तो यार जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा उसमें मैंने बता दिया था कि मेरे जो है पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और शायद ही मैं कोई वीडियो डालूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ पेपर की वजह से मैंने जो है व्लॉग नहीं डाले। तो शॉर्टली आपको मैं सारा कुछ बता देता हूँ कि मेरा पेपर स्टार्ट हुए थे 29 को या 28 को, हाँ 29 को। 29 से लेके 18 तारीख तक क्या क्या होगा तो वो आपको इसी व्लॉग में पता लग जाएगा। कुछ जो है बहुत अच्छी चीज़ें हुई, कुछ ख़राब चीज़ें भी हुई, वो सारा कुछ इसमें बता देते हैं। अभी जो है चूज़ों को लेके छत पे आए थे फ्रीज के साथ, तो मैंने कहा वीडियो बना के बता देते हैं आपको कि क्या क्या इन 18 या 20 दिनों में हुआ है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस आप देख सकते हो फ्रीज ने चूजे को पकड़ा हुआ है सबसे बड़े वाले। तो गाइस देख सकते हो माशाल्लाह ये मुर्गा फ्रीज का मुंह दूसरे कर जिसम दहा इसका। हाँ गाइस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। पहले ये छोटा सा था जब जिस दिन आया था, तो इसे जो महीना हो गया हमारे पास। 18 तारीख को आया था और आज 19 है, 16-17 को आया था। तो आप देख सकते हो इसका ताज भी निकल चुका है। अब नहीं डर लगता तुझे? पहले तो बड़ा डर लगता था तुझे। मैं खाया इतनी मुझसे सुबह आगे जा रहा था। मैं कह रहा हूँ डर नहीं लग रहा? नहीं, पहले तो तू बड़ा डरता था। वो पकाते करता था पहले। गाइस हाँ आपको बताना जा रहा हूँ, ये जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी दंदी काटता है। इसके बाद चीज़ लेके जाओ ना, तो इसने जो है गोश्त खा लिया। आपको सीधी बात बताता हूँ, तो इसने गोश्त खा लिया और जो चीज़ इसको गोश्त जैसी लगती है ये उसको पड़ता है। अब ये होंठ है लाल है, गोश्त भी लाल होता है, तो इसने मेरे 2 दफ़ा यहाँ पे काटा हुआ है और मैं बार बार बचाऊँ। एक दफ़ा तो इसने सही पकड़ लिया था, तो क्या नाम मैं यहाँ पर निशान ही पड़ गया था। ये जो है कोई 10 दिन पुरानी बात होनी है और उसके बाद मैं इसके पास नहीं बैठता। तो देख सकते आप ये फ्रीद को कुछ कह रहा है, ये देखो इसने फ्रीद की तरफ मुँह किया था, फ्रीद डर गया। कर हाँ फ्रीदा मुँह इसको, चल छोड़ दे इसको, फिरने दे। ये देखो गाइस माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया ये। वीडियो स्टार्ट ही करने लगे थे कि बारिश शुरू हो गई है, तो अब ऐसा करते हैं यहाँ पे हम शूट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं आ रही। बाकी हर जगह जो है बारिश आ रही है और चूल्हे भी यहाँ पे फिर रहे हैं। हाँ फिर ना आ रहा बारिश में ना सर ना लगा ली अपना यहाँ पे। तो गाइस अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पे जो है बारिश तो नहीं आ रही, तो यानी कि मैं गीला नहीं हूँगा। बाकी पूरी छत पे जो है बारिश स्टार्ट होगी। देख लो गाइस पिछले 2-3 हफ्ते हो गए वीडियो नहीं बना रहा था, मौसम सही होता था, यानी कि अच्छा होता था मौसम। और आज मैंने वीडियो बनाई थी तो बारिश होना शुरू हो गई। तो मैंने भी क्या है आज वीडियो लाजमी बना के जाएंगे। तो हम जो है 4:30 के ऊपर आए थे, 6 बज रहे हैं, यानी कि मैं 1.5 घंटा हो गया छत पे आए हुए। तो ज़बानी तो मुझे याद नहीं कि पेपर के शुरू होने से लेके पेपर के आखिर तक क्या क्या सीन हुआ है। 1-2 याद है, बाकी जो है वीडियो की सूरत में मेरे पास है, तो वो आपको मैं बता भी दूंगा, साथ जो है वीडियो को चला भी दूंगा। तो मेरे पेपर स्टार्ट होते हैं 29 तारीख से। 29 को पहला पेपर था। तो रोल नंबर स्लिप तो हम 24 को ले आए थे, वो भी आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा। 24 तारीख को रोल नंबर स्लिप ले आए थे। तो मैंने जब पहला पेपर देखा तो वो आसान सा था, जो कि था पाक स्टडी और इस्लामियात का कंबाइंड, एक ही पेपर देना था। तो मैंने कहा आसान पेपर है, ऐसा करेंगे पेपर के एक दिन पहले हम इसे याद करके दे देंगे। तो पेपर के एक दिन पहले यानी कि 28 तारीख को पूरा दिन हम जो बाहर घूमते रहे साथ। मैं अपने दोस्तों को अपना चूल्हा दहा रहा था क्योंकि तब नया नया आया था। 5-10 दिन हुए थे आए हुए। 17 को आए थे और 27 को मैं उनको दहा रहा था, 27-28 को। और रात को जब मैं पढ़ने बैठा 28 तारीख की, तो यकीन करोगे मैंने अपनी किताब ढूंढने की कोशिश की, पूरे घर में देखी, लेकिन मुझे वो किताब नहीं मिली। और बाद में मुझे याद है वो तो मैंने किताब ली नहीं थी क्योंकि गाइस उसका कोड चेंज हुआ था, यानी कि वो जो है नहीं बनी थी, उसकी जो है ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो मैंने नहीं ली। मैंने कहा पहले बाकी सारे लड़के ले लें तो फिर मैं ले लूँगा। और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वो ली नहीं, तो फिर वो पेपर मैंने बगैर पढ़े दे दिया। अब मुझे नहीं पता उसमें मेरे नंबर अच्छे आते हैं या फिर नहीं। पास तो हो जाएंगे, पास की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद अगला पेपर था मैथ, जिसकी तैयारी मैथ है और मैथ भी, ये 2 पेपर हैं। उस दिन था मैथ है का पेपर, जिसकी तैयारी मैं जो है 1 हफ्ता पहले से ही कर रहा था क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और पूरा साल पढ़ी ही नहीं थी। तो उस दिन बैठ के मैंने थोड़ी बहुत मैथ करके वो पेपर दे दिया अगले दिन मैथ का। इस तरह हमारे 2 पेपर कंप्लीट हो गए। तीसरा पेपर हमारे उससे बिल्कुल अगले दिन, पहला पेपर पीर को, मंगल की छुट्टी, दूसरा पेपर मैथ का बुध को, और तीसरा पेपर उन्होंने रख दिया जुमेरात को।
और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, जो मेरा रात को जो पेपर था वो था डीसी मशीन का, और यकीन मानो कि वो इतना मुश्किल पेपर था कि उसमें एक छुट्टी तो थोड़ी, 2 छुट्टियाँ कम से कम होनी चाहिए थी। तो वो भी यही हुआ कि मैं पेपर दे के जब आया बुध वाले दिन तो मैं आके सो गया, और रात को जब मैं उठा हूँ 5-6 बजे, क्योंकि जो बुध वाला पेपर था वो दोपहर टाइम का था, सुबह टाइम का था, ठीक है। तो जब मैं वो दे के 12-1 बजे आया घर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही, तो मैं सो गया। रात को 6 बजे उठा हूँ तो मेरे पास लगभग 6 घंटे ही हुए थे, क्योंकि मैं 12 बजे दोबारा सो जाता हूँ। वो 6 घंटे फिर नहीं मैंने पढ़ा। उस दिन हमने जो है, हाँ जी, 1 मीटर पिज़्ज़ा मंगाया था। और गाइस आपको बताना भूल गया कि मंगल वाले दिन फ्रीद की सालगिरह थी, 29 तारीख को। पीर बनता है या मंगल बनता है, उस दिन हमने केक काटा था फ्रीद की सालगिरह का केक काटा था। तो फ्रीद कह रहा था पिज़्ज़ा मंगाना, लेकिन हम सब ने खाना उस टाइम खा लिया था, तो हमने कहा पिज़्ज़ा अगले दिन मंगाएंगे, यानी कि बुध की रात को, मंगल की रात को सालगिरह थी, और बुध की रात को हमने जो है केक मंगवा लिया पिज़्ज़ा, 1 मीटर लॉन्ग पिज़्ज़ा। और उसका इंतज़ार करते करते घंटा हो गया। तो वो पेपर जो है मैं याद करना ही भूल गया, और जब मैंने रात को 11 बजे किताब खोली है, यकीन करो खुल के हाथ में आ गई थी, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर। मैंने कहा अगर तो मैं ये ना पढ़ के गया तो मैं तो उठ जाऊँगा, और अगर मैं सो गया तो फिर भी मैं उठ जाऊँगा। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा ऐसा करते हैं पेपर याद कर लेते हैं, क्योंकि सोने के लिए तो हमारे पास आगे भी काफ़ी ज़्यादा दिन है, लेकिन हम ये पेपर दोबारा नहीं दे सकते। तो वही हुआ, उस दिन मैं सोया ही नहीं। बुध की सुबह मैं उठा 6-7 बजे, और उस रात मैं सोया नहीं। अगले दिन जो मेरा रात को पेपर 1 बजे था, यानी कि 1 बजे तक मैं तैयारी करता रहा, और यकीन करो वो पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन उस दिन मुझे पता है मैं कैसे उठा था, मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी। मैं वीडियो आपको चला के दिखा दूँगा। भाईजान मैं उठा हुआ हूँ कल 7 बजे का, आज अगला दिन है और 11 बज रहे हैं, और अभी तक मैं सोया नहीं, और मेरा पेपर है 1 बजे, और 5 बजे तक मुझे सोना नहीं है। तो उसके लिए अब हम कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं, और फिर 5 बजे आकर मैं सोऊंगा, यानी कि तकरीबन 34 घंटों के बाद मैं सोऊंगा। और अभी मेरी आंखें बंद हो रही हैं, तो मैं नहाया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है, आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर पेपर देने जाएंगे। मेरी आंखें बंद हो रही थी, फिर मैंने कॉफ़ी पी, और उसके बाद मैं पेपर दे के आके सोया। और ये नहीं कि आके मैं 1 दिन सोया या 12 घंटे, सिर्फ 3 घंटे सोया और मुझे फ्रीद ने उठा दिया। तो इस तरह हमारे 3 पेपर कंप्लीट हो गए। अब जुमेरात के बाद जुम्मे को छुट्टी थी, और हफ्ते को जो पेपर था ना, उसमें मेरा दिमाग ख़राब हुआ ज़्यादा, क्योंकि वो था तर्जुमा कुरान का गाइस, और उसमें एक छुट्टी दी हुई थी इन्होंने जुम्मे की। हालांकि इनको यही था तर्जुमा कुरान का जुमेरात को रखते, और जुमेरात वाला पेपर ये हफ्ते को रखते, ताकि हमारे पास टाइम होता है याद करने के लिए। और होना वही था, तर्जुमा कुरान का पढ़ा कोई नहीं, क्योंकि ना हमारे पास किताब थी और ना हमें याद होना था तर्जुमा। तो वो पेपर भी हमने जो है सेल्फ में दे आया, और वो भी आपको रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा कि क्या बनता है उसका। तो इस तरह हमारा 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाता है। और गाइस अब तो मुझे याद है ना अगले हफ्ते क्या हुआ था। तो हाँ गाइस, जुम्मे वाले दिन हम जो है हफीज़ सेंटर में गए थे मोबाइल लेने। तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहता मोबाइल लेने जा रहा है। मैंने कहा किस टाइम? कहता अभी। मैंने कहा मेरे पास सुबह पेपर है। कहता कौन सा पेपर है? मैंने जब देखा तर्जुमा कुरान का पेपर, मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो जुम्मे वाले दिन हम लेने गए मोबाइल, जो कि उसने कह रहा था कि सैमसंग का लेना है डब्बा पैक। तो हमने जो है A26 ले लिया था सैमसंग का। उसके बाद जब अगले दिन आता हूँ मैं पेपर दे के, तो मैं अपने दोस्त कजन को फ़ोन करता हूँ, जिससे मैंने जो है चूज़े लिए थे। तो चूज़े लिए थे, तो उसने मुझे मैसेज में कहा कि इनकी वैक्सीनेशन अभी तक की है कि नहीं। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं था, कि मुझे लगा तूने की होगी। उसने कहा मैंने नहीं की, इसकी करनी है तूने ना आगे। तो फिर जाकर मैं वैक्सीनेशन लेके आया, और अपने जो है सारे के सारे चूज़ों को वैक्सीनेशन की थी। और उसके बाद मेरे साथ होता है अलग ही सीन। वो वैक्सीनेशन वाली वीडियो जो अभी आपने देखी है, वो मैंने iPhone X पे रिकॉर्ड की थी, जो कि अभी मेरे हाथ में है। और यकीन करो शाम को जब मैं आता हूँ 10 बजे अपने दोस्त के पास से, उसकी स्क्रीन ही ख़राब हुई होती थी, वो लाइनिंग आ गई थी उसमें। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार अभी मैं पैर को सही वाला चला रहा था, और रात को उसको क्या मसला बढ़ गया। तो पीर को फिर मेरा पेपर था, वो पेपर था जी इंजीनियरिंग का पेपर था। तो मैं वो याद करने बैठ जाता, मैं कहता मोबाइल तो अब बाद में ही सही करवाएंगे। गाइस मेरे पास जो है 2-3 मोबाइल हैं। एक मोबाइल है पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। इसमें जो है सारी वगैरह वीडियो जो आम होती हैं वो इसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो मेरे काम की होती हैं। जो वीडियोज़ वाली होती हैं
वो इस मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और एक मेरे पास रिजर्व फ़ोन है जिसमें सारा का सारा डाटा स्टोर है। यानी कि इसके अंदर जो व्हाट्सएप है वो इसमें नहीं है, मेन फ़ोन में व्हाट्सएप है, इसमें वेब चलती है, उसमें सारा डाटा जितना प्राइवेट डाटा है। यानी कि ये फ़ोन मैं किसी को दे दूँगा, वो फ़ोन मैं किसी को हाथ में नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। और ये फ़ोन है ये तो पूरा घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्योंकि ये आईफोन है इससे हम जो है वीडियो अच्छी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पीर वाले दिन पेपर दे के जब मैं वापस आता हूँ तो मैं जाता हूँ बाइक लेके फिर मोबाइल को ठीक करवाने। तो मोबाइल का जो पैनल है इसमें 2 मसले आ गए थे, एक तो इसका वाईफाई का मसला आ गया था, दूसरा इसके पैनल का मसला आ गया था। दोनों को कंबाइंड सही करवाने में मेरा 9,000 रुपये लग गया। आपको याद होगा 2 महीने पहले इस पर इतना ही पैसे लगाए थे, 8-9 हज़ार लगाए थे। जब इसमें पैनल बैटरी वगैरह डलवाई थी तब भी मेरा 9-10 बल्कि ज़्यादा लगा था। तब एक इसमें जैक भी डाला था, तब मेरा इस पर 13,000 लगा था और 9,000 अब यानी कि समझ लो 22,000 इस पर अभी तक लग गया। उससे पहले भी इसका 2 दफ़ा पैनल चेंज हो गए थे। तो जो बीच वाला हफ्ता था उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ। तो क्या नाम है, एक मिनट, हाँ बीच वाले हफ्ते में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बीच वाले पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, ठीक है। उनमें मैथ बी का पेपर था जिसकी तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, उसके अलावा भी मुश्किल पेपर थे। तो उनकी पेपर की तैयारी की, मैंने मोबाइल चलाना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा था पेपर एक दफ़ा बंदा दे ले ताकि हमें ये टेंशन ना हो कि यार हमें सप्ली दोबारा देनी है या कुछ और करना है। एक दफ़ा ये जो मेरे पेपर 20 दिन चले हैं, 20 दिन मेहनत करके पेपर दे दो, उसके बाद अगला जितना पूरा साल है जो चाहे वो करो। अब जो तीसरा हफ्ता आता है उसमें मुझे खुशी भी बड़ी हो रही थी क्योंकि लास्ट हफ्ता था और हर बंदा मुझे पूछ रहा था यार तेरे पेपर कब खत्म हो रहे। मैं कह रहा था मुझे भी खुद सर दर्द हो रहा कि पेपर ही नहीं खत्म हो रहे। गाइस 12 पेपर मैंने दिए हैं 20 दिनों के अंदर 12 पेपर, किसी में एक छुट्टी थी किसी में है नहीं थी। तो अब पीर को जब मैं पेपर दे के आता हूँ लास्ट हफ्ते के, तो आके मैं सो जाता हूँ। जैसे मेरी रूटीन थी कि भाई सुबह टाइम उठना होता था, आके पेपर आगे सो लो, सो के उठ के फिर पेपर याद करो। तो अगले दिन जब मैं मंगल को चूज़ों को छत पे लाता हूँ तो गाइज ऐसे ही जैसे अब ये घूम रहे ना चूज़े, ये देखो ये चूज़े घूम रहे हैं ऊपर, किधर गए, हाँ ये। तो गाइज यहाँ पे ना आपको याद होगा मेरा एक गंजा भी चूज़ा था, वो यहाँ पे चल रहा था। अब ये सुराख जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हो। अब ये चूज़े जो है ये जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो ये अपने ना पड़ों से बैलेंस करते हैं। जिसके पास चूज़े होंगे उसको पता होगा कि ये चूज़े जो है अपने पड़ों से बैलेंस करते हैं। तो गाइस 1 मीटर वाली बात बता दी जो 1 मीटर पिज़्ज़ा मंगाया था, हाँ बता दिया वो पुरानी। उसके अलावा मैं कह रहा था ये अपने पड़ों से बैलेंस करते हैं ताकि इनका बैलेंस चल सके ये पतली पतली चीज़ों पे। अब जो गंजा था ना उसकी मैं वीडियो चला रहा था, उसके पार है ही नहीं थे। वो नस्ल ही ऐसी थी कि उसके पार बहुत बड़ा, मेरे कदम के पास इतना बड़ा वो मुर्गा है, इसका जो बड़ा भाई था उसके अभी तक नहीं आया पर वो कम से कम इतने साइज पे जाके आते हैं और वो फुल लड़ाके होते हैं। यकीन करो वो मेरे दोस्त की इतनी बड़ी मुर्गे के साथ वो लड़ पड़ा था, इतना बड़ा मुर्गा उसके साथ लड़ पड़ा था, वो सिर्फ इतना था चूज़ा। गई वो चले इस ग्रिल के ऊपर सारे के सारे चूज़े, मेरा दोस्त भी छत पे था, तो उसने मुझे कहा कि ना इसको जाके पकड़ ले गिर ना जाए। मैंने इसको बात की, मैंने कहा यार अब शायद वो खुद उतर जाए, लेकिन अगर मैं उसके पास गया ना तो वो डर के भागेगा और शायद वो गिर जाए। और वही हुआ, उससे चला नहीं गया, वो पहले एक टांग पे लटका और टांगे बल्कि इसके नीचे चल गई और उससे पड़ ऐसे करके लटका हुआ है। और मैं जैसे इसके पास गया हूँ डर के उससे पड़ बंद की और नीचे 3 मंजिला घर है, सीधा नीचे गीजर पे जाके लगा और ऐसे लग रहा है जैसे ईंट बंदे ने फेंकी हो, ईंट जाके लगी हो, क्योंकि आपको पता है सील का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ईद 18 या 20 दिनों में सबसे जो बुरी चीज़ हुई वो मेरे साथ ये हुई है। हालांकि मुझे मेरा फ़ोन टूटा था, उसका मुझे इतना दुख नहीं हुआ, 9,000 रुपये लगा। तो गाइस पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन एक चीज़ आपको जो अच्छी लग जाए ना वो चली जाए तो उसका यार काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो यार वो जब मैंने अपनी मामा को बताया, मेरी मामा भी इनके साथ काफ़ी अटैच थी, वो भी इनको खाना खुना डालती रहती, तो उनको भी काफ़ी बुरा लगा था, बल्कि मेरे पर गुस्सा कर रही थी तो ऊपर भी लेके गया। मैंने कहा मैं तो हर दूसरे दिन ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन यार उस दिन वो उसकी लिखी हुई थी तो वो गिर के मर गया बेचारा। हालांकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, एक वो और एक ब्लैक और वो मेरे हाथ में आ जाते, बाकी जो है भागते हैं। तो वो सीन होने के बाद उसको दफना दिया और फिर जो है मैं आपको गैस क्या बताऊँ, ये फ्रीद है ना, पूरे घर में फ्रीद की मानी जाती है, पापा इसकी मानता है, इसने जो कहना वो होना है। तो बुध को पेपर दे के आता हूँ, वो अब तैयारी नहीं की बुध वाले पेपर की, क्योंकि गैस मेरा दिमाग घुमा हुआ था चूजे की वजह से कि मेरा चूजा मर गया। तो बुध का पेपर जब दे के वापस आता हूँ तो हमदा हमारे घर आया हुआ था, तो पापा गए बाहर
नमाज पढ़ने। तो आते हुए पापा ने ऑर्डर दे दिया कि हमदा भी आया हुआ है, पिज़्ज़ा पूरा खा लेते हैं। कौन सा 1 मीटर। अब जब हम घर आए हैं पापा तो हमदा जा चुका था और थोड़ी देर बाद ही पिज़्ज़ा आ जाता है। मैं तब मुझे नहीं पता था पिज़्ज़ा मंगाया पापा ने। मैं अपने दोस्त के पास गया था, वहाँ से आए तो गली में जो है पिज़्ज़े वाले आ गए थे, वो ले गए पैकिंग में। तो अब मज़े की बात सुनो गाइस, उस दिन हमारे साथ क्या सीन हुआ। पिज़्ज़े वाले डील में 1 मीटर पिज़्ज़ा, फ्राइज़ सिंपल और 1 बोतल शामिल है, ठीक है। अब मेरा पापा चिकन नहीं खाता, तो हमने उनको कहा कि हाफ़ जो है चिकन करना है, हाफ़ वेजिटेबल करना है, जिसमें सिर्फ सब्जियाँ होंगी या ओलिव वगैरह हो जाएंगे, लेकिन चिकन नहीं होना चाहिए। पिछले बार जब हमने पिज़्ज़ा मंगाया था ना, जो फ्रीज की सालगिरह के 1 दिन बाद आया, वो भी इसी टाइप का था कि हाफ़ चिकन हाफ़ वेजिटेबल। इस दफ़ा उनसे गलती हो गई कि उन्होंने पूरा ही चिकन और फजीता लगा दिया। अब पापा ने तो खाना ही खाना था, तो क्या मैं पापा ने उनको फ़ोन करके कहा, कहते आपकी वजह से आज मैंने भूखा सोना है। वो कहते क्यों? कहता यार मेरे पापा ने उनको कहा मैंने आपको कहा था कि हाफ़ चिकन लगाना और हाफ़ वेजिटेबल, क्योंकि मैं वेजिटेबल खाता हूँ। तो एक और बात, हम जो है उनके कस्टमर बन गए। दूसरा ऑर्डर था तो उन्होंने हमें इस दफ़ा सादी फ्राइज़ नहीं भेजी थी, लोडेड फ्राइज़ भेजी थी। तो उन्होंने कहा सर हम माजरत करते हैं, हम आपको पिज़्ज़ा भेज देते हैं एक और। यकीन करो आधे घंटे बाद जो है 1 मीडियम पिज़्ज़ा भी आ गया वेजिटेबल, जबकि जो लार्ज पिज़्ज़ा आया वो आया है, 7 बोतल भी आई, 7 लोडेड फ्राइज़ आई, जो कि सिंपल फ्राइज़ की जगह उन्होंने दी थी किसी भी नो एक्स्ट्रा चार्जेस में। तो उन्होंने क्या नाम है हमें फिर मीडियम पिज़्ज़ा भी भेजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था उनका। उसके बाद जी जो मेरा रात को मैं पेपर दे के आता हूँ, तो पापा ने नया फ़ोन लिया था, और यकीन करो इस फ़ोन के ना तस्वीर लेने में मुझे इतना मसला हुआ। हमदा ने मुझे तस्वीर मांगी थी, इसकी तस्वीर ही नहीं ली जा रही थी। इसका ना जो बैग है ना वो चमक रहा था, तो इसकी तस्वीर नहीं ली जा रही थी। तो उसके बाद पेपर दे के आता हूँ, सेकंड लास्ट, और यकीन करो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। और लास्ट पेपर वाले दिन जब मैं जा रहा था, तो आप देख सकते हो मैं पूरा घूमता हुआ जा रहा था, पिछले बाज़ार में लोग पहले वहाँ पे वीडियो बनाई। उसके अलावा दाता साहब भी गाइस मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मेरा जो सेंटर बना था वो दाता साहब के बिल्कुल पिछली गली में बना था। तो मैंने सुना था कि दाता साहब भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया, तो उसकी भी वीडियो बनाई, और ये पिछले की भी बनाई थी, इधर लगा दूँगा। उसके बाद भाई जान कल लास्ट पेपर दे के आया आपका भाई। कल सुबह टाइम था, सुबह 7 बजे उठ के नाश्ता किया, नाश्ते ले गए, घर में कोई उठा नहीं हुआ था। उसके बाद गया हूँ मैं, पेपर दिया, पेपर लंबा काफ़ी था गाइस, और ऊपर से आपको क्या बताऊँ हमारा बनता था एग्जामिनेशन हॉल में, जहाँ पे छत वाले पंखे उन्होंने द्वारों पे लगाए होते थे, और हवा तो आती नहीं ना थी, क्योंकि मेरा बीच कार्ड होता था, और मैं फर्स्ट या सेकंड में बैठता था, सामने सुपरिटेंडेंट होते थे, लेकिन वो टेंशन नहीं है। उसके बाद भाईजान हमने मेरे दोस्त ने कहा कि भाईजान तेरे पेपर चले 3 हफ्ते, इतने तूने पेपर दिया, टिक्का पार्टी बनती है। गाइस फाइनली पेपर हो गए ख़त्म। अब सुबह नहीं उठना पड़ेगा, लेकिन मैं बीमार हो गया गाइस रात में। फिर पैसे मैंने दिए उसको कि तू अपनी छत पे कर ले यार, हमारी छत पे तो तेरे पता जगह नहीं है। साथ 1-2 दोस्तों को भी बुला लिया, और उसके बाद मैंने से पूछा था, मैंने कहा तेरे पास सीखे हैं? कहता हाँ मेरे पास है। और कल मुझे कहता कि मेरे पास सीखे नहीं है, बस बट्टी है। तो मेरे पास 6 सीखे पड़ी हुई थी गाइस, वो ले गए, उस पर हमने जो है काफ़ी दफ़ा लगा के 5-6 बारी हमने लगा के 3.5 तिक्के बना लिए थे। तो समझ लो इस तरह हमारे जो 12 दिन गुजर गए, जिनमें हमारे साथ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, जैसे हमारे चूजा मर गया, फ़ोन टूट गया। और उसके अलावा गाइस हमने जो है सेकंड लास्ट वाले दिन एक प्रैंक किया था अपने दोस्त के साथ। वो प्रैंक दोस्त की किताब गैप कर ली है, दोस्त की किताब गैप किया, और उसको क्या नशे उठा के ले गया, वो नशे को ढूंढ रहा है। उधर ही नशे हो ना, यार किधर क्या आना नशे, पूछ किसी को। भाई इस भाई की किताब चोरी है, नशे ने उठाई है, और हमने एक नशे ढूंढ लिया। जा इसका थैला चेक कर, मुझे लगता है इसी के थैले में है। जा भाई तेरी किताब, 10वीं की किताब है, तो भाई तेरी किताब नहीं है, किताब नहीं है, किताब ले उन्हें बैग च किताब है यार। अब्दुलरहमान 2-300 का सवाल है, वो लैके चला ही 2-300 निशान लगे। हाँ तो निशान लगे ना, पकड़ उसको भाई मेरी किताब दे। मैं इन्नी वेख गया उधरों आंदे नशे में, मुझे नजर नहीं आ रही है। जा हाँ जा, वही है, जा अब्दुलरहमान, फिर तू कहेगा जा। तो
तो गाइस आपने वीडियो देख लिया होगी, यकीन करो हमने इसके साथ इतना अच्छा प्रैंक किया, इसको तो यकीन हो गया था कि इसमें शही के पास ही चीज़ है। तो गाइस ये था हमारा 12 दिन, जो 12 नहीं 20 दिन पेपर का, क्या कहते हैं इसको, तो ये था हमारा 20 दिन का वीडियो जो हमारे साथ हुआ। बस मुझे जो है अपने चूल्हे का दुख है, इसके अलावा गाइस मोबाइल का इतना नहीं हुआ। यकीन करो आपने भी उसको 1 या 2 दफ़ा देखा होगा तो आपको इसलिए इतना महसूस नहीं हो रहा था। मेरे पास वो जो है 20 दिन है, वो भला किस दिन मरा, मंगल वाले दिन, आज त्वार है, इससे जो पिछला मंगल था ना उस वाले दिन वो फोटो, 5 या 6 दिन हुआ थे इसको, तो उसका काफ़ी अफसोस हुआ। और गाइस अगर आपको लगता है ये, अगर आपको लगता है ना ये काला चूड़ा बहुत शरीफ है, तो गाइस मैं आपको क्या बताऊं, इसकी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, इतने बड़े बड़े वीडियो के साथ लगता है, मुझे नहीं छोड़ता है, मेरे फ़ोन पे काटता है, और साथ साथ मेरे साथ वो हो गया, सेट हो गया, इसको मैं बुलाऊँ ना तो मेरे पास आ जाता है। तो इसी तरह वो भी लगाव हो गया था उस गंजे के साथ, लेकिन आगे उसकी लिखी हुई थी वो फोटो गया, अभी तक मैंने कज़न को नहीं बताया कि वो मर गया, क्योंकि गाइस उसकी भी चीज़ थी, उसको भी दुख होगा। साथ साथ मेरी भी कोई गलती नहीं गाइस, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से ऊपर चढ़े थे। अगर होता वो किसी बीमारी की वजह से या किसी मेरी जिसमें गलती हो उस वजह से मरता तो मैं मानता अपनी गलती। तो ये था हमारा 20 दिन का जो हमारे साथ हुआ। और गाइस तो यार बारिश भी रुक चुकी है और तकरीबन हमने जो 20 मिनट जब वहाँ बैठ के वीडियो बना ली है। तो गाइस अभी आपको खुड्डे का भी सीन था देता हूँ भाई, खुड्डे का काम रुका हुआ था पेपरों की वजह से, तो ऐसा करते हैं कल इसकी छत डाल देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखानी है, एक और सीन हमारे साथ हुआ। आपको याद होगा हमारे पास फट्टे थे ये ऐसे, जिनसे हमने छत डालनी थी, वो 3 फट्टे थे और एक ही बड़ा फट्टा था जिसको तोड़ के हमने 4 फट्टों से छत डल जानी थी। अब मसला ये हुआ है वो 2 फट्टे चुड़ी हुए हैं और अब हमें कोई जुगाड़ लगा के छत डालनी पड़नी है। तो छत का तो हम कुछ कर ही लेंगे जुगाड़ डाल के। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार अब सब्सक्राइब कर देना, अब कोई मसला नहीं आएगा, अब हम जो है रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश नहीं बल्कि ज़रूर डालेंगे, क्योंकि पेपर भी हो चुके हैं और अब अगले साल से पहले ना पेपर है ना कुछ और मसला है, तो अब हम वीडियो रेगुलर डालेंगे मेन चैनल पे भी, इस चैनल पे भी, और कोशिश करेंगे थोड़ा स्पाइसी कंटेंट हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।